करनाल जिले के पाढ़ा गांव के 27 वर्षीय युवक अंकित की अमेरिका में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई है। जब उसका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव में आपको बता दें, यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। शिवपुरी में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। परिजनों के अनुसार अंकित करीब 5 वर्ष पहले बेहतर भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका गया था और इस दौरान परिवार ने करीब 40 लाख रुपए खर्च किए थे। अमेरिका पहुंचने के बाद उसने ट्रक चालक के रूप में काम शुरू किया और मेहनत के दम पर वहां अपना घर भी खरीद लिया था। बताया जा रहा है कि हादसे वाले दिन अंकित ट्रक लेकर काम पर निकला था। इसी दौरान उसका ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और राहत टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अमेरिका से भारत तक पार्थिव शरीर लाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की गई। परिजनों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में करीब 20 से 30 लाख रुपए का खर्च आया। जैसे ही अंकित का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर परिवार को सांत्वना दी। तो ये लड़का अंकित नाम से लगभग 6 वर्ष पूर्व डोंकी के रास्ते से अमेरिका गया था। मजदूरी करने गया था तो ट्रक चलाता था, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। बहुत दुखद बात है। काफी पैसे लगा के गया होगा। बहुत गरीब परिवार से है, काफी पैसे कर्जा उठा कर गया था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। कब गया था? लगभग 6 वर्ष पूर्व गया था। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, दूसरा भाई भी वही है, अमेरिका में है। पहले वो आर्मी में जॉब करता था, आफ्टर रिटायरमेंट वो अमेरिका चला गया। कौन सदस्य है? माता पिता हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं। अब जमीन तो किसानों पे रही नहीं, बट के खत्म होगी लगभग। छोटा किसान रह गया तो गया भाई, यहाँ तो कम जमीन है तो वहाँ जाकर मजदूरी कर लें। मजदूरी करने गया, यानी कि अपना पेशा बनाने के लिए, परिवार को कहीं ना कहीं पेट पालने के लिए। लगातार हमारे युवाओं के साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं। आसपास के दोनों गांव में एक हफ्ते के अंदर देहात में जमीन जायदाद कम रहेगी, रोजगार कम रह गए, रोजगार के एंगल से हो गया था तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ट्रक चलाता था जी। जिस दिन ये गुजरिया 10-15-20 मिनट पहले माता पिता से बात हुई है। माता पिता ने कहा भाई मैं 10-15 मिनट में अपने ठिकाने पे पहुंच जाऊंगा, फिर जाके गाड़ी रोक दूंगा, फिर दोबारा कॉल करूंगा। जब माता पिता ने दोबारा कॉल करी तो एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं लग गया। अनमैरिड था जी। दुखद घटना है। बहुत दुखद घटना हुई है। पूरे गांव में, पूरे इलाके में इस बात का भारी रोष है। एक गरीब परिवार का बच्चा अपनी जमीन बेच के और कर्जा लेके रोजगार के लिए विदेश में गया और इस मनसा से गया भाई मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, कुछ साधन बेचूंगा। और आज उस साधन के, उस पैसे के डिब्बे के अंदर आज उसकी डेड बॉडी आई है। इस बात का बहुत भारी रोष है। कितने साल पहले ये गया था? ये कुछ 5-6 साल पहले गया था। 2 भाई थे, यहाँ रोजगार नहीं था, जमीन इतनी थी नहीं और कोई नौकरी नहीं, सरकारी कोई रोजगार नहीं। उसके लिए अमेरिका में डोंकी के रास्ते गए, तकलीफें उठाई, अपनी मनसा पूरी करेंगे, बेरोजगार करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। लेकिन आज ये हालात है कि उसकी डेड बॉडी बक्से में बंद होकर के आई है। बड़ा भारी। कैसे हुआ था? क्या ट्रक? ये वहाँ ट्रक चलाता था और रात को प्रेशर था इस पर भाई टाइम से अपनी गाड़ी मंजिल पर पहुंचानी है, लेकिन उस प्रेशर में और कुछ और प्रेशर में तो ये वहाँ रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि 10 मिनट पहले इसकी मम्मी से, पापा से बात हुई। उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ा रेस्ट कर ले। बोला नहीं मम्मी, मैंने टाइम से पहुंचाना है
और प्रेशर है मेरे ऊपर, मैंने टाइम से जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ये लड़का मैरिड था अनमैरिड था? ये अनमैरिड था लड़का, 22-23 साल का तो सारा ही था। बहुत बड़ा होनहार, बहुत कमाऊ परिवार, बहुत मेहनती परिवार, सच्ची नीयत का, लेकिन जो होनी की करनी थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये होनी तो चलो है, लेकिन एक व्यवस्था पे भी सवाल है। यहाँ रोजगार हो, यहाँ जमीन हो, नौकरी हो, कारोबार हो, तो लोगों को, बच्चों को क्या जरूरत है विदेश जाने की। लेकिन ये समय की मार है, हालात ऐसे माड़े हैं कि लोगों ने पलायन करना पड़ रहा है। तो इससे कोई बुरी दुर्दशा नहीं है, इसके पीछे व्यवस्था का भी के ऊपर भी प्रश्न है। अपने एरिया की बात करें, यहाँ पिछले 2-3 दिन में ही ऐसे 2-3 हादसे सामने आते हैं। कई हद से यहाँ से बच्चे जाते हैं जहाज में और आती है डेड बॉडी। कितने हुए बाढ़ पबाना में, 2-3 डेथ होगी, रोज की सुनते हैं। तो बच्चे वहां जाते हैं रोजगार करने के लिए, कर्जा लेके जाते हैं, तो उस कर्जे को पाड़ने का उनके ऊपर प्रेशर होता है कहीं ना कहीं। कितने पैसे लगा के गया था? ये पता नहीं, उस टाइम तो मेरे ख्याल में 30-40 लाख रुपये से कम तो ये लेते हैं। आजकल सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है, ना रोजगार पे है। खर्चा तो देखो मेरे ख्याल में 10-15 लाख रुपये, 40-50 लाख के आसपास जाने में लग गया था। 40-50 लाख आने में लग गया, डेड बॉडी आने में लग गया, क्या कमाया। ये सारी समय की मार है, हालात ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में जाना पड़ता है।